हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सीलेंट आदित्य में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, या कहूँ आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और मेरी हर एक बात को समझना है, क्योंकि आपकी ये 10 मिनट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही कीमती साबित हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कर लो नौकरी मुट्ठी पे। तो दोस्तों, हमारा टारगेट बिल्कुल सीधा और सटीक है, अर्जुन की तरह, कि हमें 2023 में किसी भी कीमत में एक नौकरी लेनी है। अब नौकरी तो लेनी है, पर नौकरी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्या तैयारी करनी है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों, अधिकांश ऐसे दोस्त हैं मेरे, ये अधिकांश मेरी ऐसी बहनें हैं जो गांव में रहते हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं हो पाती, उन्हें कब कौन सी वैकेंसी आ जाती है ये पता नहीं चल पाता। ये संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों का सेवक, या कहूँ आप लोगों का दोस्त, आप लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर रहूंगा। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पज भी मेरा यही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर हमें वो जानकारी कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले देखिए, हमारे टॉप पे ही लिखा हुआ है मिशन 2023। दोस्तों, मिशन 2023 का मतलब ही है कि हमें 2023 में किसी भी कीमत में एक जॉब लेनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। ठीक है ना दोस्तों? अब आइए आगे शुरू करते हैं। जैसे हमें घर बनाना होता है, घर बनाने से पहले हम जमीन चूज करते हैं कि भैया हमें कौन सी जमीन में घर बनाना है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम घर कैसे बनाएंगे, उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं। इसके बाद नींव डाली जाती है, नींव डालने के बाद एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है। जस्ट यही प्रोसीजर हमारे नौकरी पाने में भी होता है। अब वो कैसे, हम आइए आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और किस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए, किस एग्जाम के लिए फिट हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को यही जानकारी नहीं होती कि उन्हें किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। चौराहे पे खड़े हैं, उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उनकी मंजिल किस दिशा में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य कैसे डिसाइड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जिस स्ट्रीम से हैं, चाहे आप बायो से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, यह बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं सारे स्ट्रीम के लिए और हर प्रकार के जॉब डिस्क्रिप्शन लेकर आने वाला हूं। बस आज यह वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि यह वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो का पर्पज आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहला पॉइंट हमने दिया हुआ है कि प्रत्येक रविवार रोजगार की जानकारी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जुड़ने से आपका सबसे पहला फायदा यही होगा कि आपको घर बैठे प्रत्येक रविवार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, घर बैठे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सी वैकेंसी आई है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी फीस क्या है। ठीक है ना? और उसकी तैयारी कैसे करनी, वो तो हम आगे बता ही रहे हैं। तो समझ गए ना दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक रविवार बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, तैयारी शुरू कैसे करें। अब अधिकांश ऐसे मेरे भाई हैं जो यह नहीं जानते कि उन्हें पढ़ना क्या है, कहां से शुरू करें, बेहद ही कंफ्यूज होते हैं। या साइंस शुरू करें, या फिर हिस्ट्री करें, ज्योग्राफी करें, अच्छा करना क्या है उन्हें जानकारी ही नहीं होती। जहां से उन्हें मन लगता है, जो समझ में आता है वही पढ़ने लगते सॉरी। तो दोस्तों, आप लोगों को यही डिसाइड करना है कि आखिर तैयारी शुरू कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के कंपटीशन के इस जमाने में 1 लाख युवा आपके सामने आके प्रतिदिन कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा हो जाता है, और आप लोग दिन पे दिन पीछे जाते जाते हैं। तो बस
आप लोगों को अब ये डिसाइड कर लेना है कि हमें किसी भी कीमत में तैयारी शुरू करनी है और कैसे करनी है वो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो तैयारी कैसे शुरू करें, सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि आप एक टारगेट फिक्स करें, और टारगेट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें कि आपका टारगेट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रत्येक विषय का ओवरव्यू। अब ओवरव्यू क्या होता है, प्रत्येक विषय का ओवरव्यू यह है कि भाई उस विषय को हमें कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम अभी एक एग्जांपल देंगे, उससे आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पढ़ने का बेहद ही आसान तरीका। दोस्तों मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी भी टॉपिक पर बनाऊंगा, सिर्फ आप एक वीडियो देखिएगा और आप खुद कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़िए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्योंकि मैं हर एक टर्म को आपको ट्रिकी माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से एक ही बार में बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा। आपको बस उसे बीच बीच में रिवीजन करना रहेगा, क्योंकि रिवीजन के बगैर कंपटीशन में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल एक छोटे से छोटे टर्म को बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। दोस्तों मैं साथ ही साथ जिस भी विषय पे चर्चा करूंगा, जिस भी विषय को लेकर आऊंगा, उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स तैयार करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप यकीन मानिए, जब आप खुद कम से कम 3 या 4 वीडियो मेरा जो आने वाली वीडियोज हैं वो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वाकई में ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, प्रत्येक विषय का ओवरव्यू जो मैं देने वाला हूं, फिलहाल मैं तो अभी सिर्फ एक ही विषय पर देने जा रहा हूं और वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे स्पोर्ट आप अलग पढ़ेंगे, पुरस्कार आप अलग पढ़ेंगे, नियुक्तियां आप अलग पढ़ेंगे, जो नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो वही, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आप जितने भी टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, चर्चित व्यक्ति निधन या फिर चर्चित युद्धाभ्यास, ये दुनिया भर के जितने भी टॉपिक होते हैं उन्हें हमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर पढ़ना है। और मैं आज बताने जा रहा हूं स्पोर्ट्स, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे? सबसे पहले स्पोर्ट्स के लिए आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला है एशियाई खेल, एशियाई खेल। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल, और तीसरा ओलंपिक खेल। अधिकतर प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आते हैं, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल। इसके अलावा जब आप भारत का पढ़ें, कहाँ का पढ़ें? भारत का पढ़ें, तो आपको इसे 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। दूसरा होता है राष्ट्रीय खेल, और तीसरा होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब सपोज यदि आपको पढ़ना है क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आप क्या क्या करेंगे? क्रिकेट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे T20 फॉर्मेट, एक करेंगे ओडीआई। और इनके जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं,
जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं अब तक वो आपको पूरा पढ़ना है, और वो कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे और बता रहा हूँ। इसके अलावा क्रिकेट में आप क्या जोड़ सकते हैं? क्रिकेट में आप जोड़ सकते हैं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, पता ही आप लोगों को। आईपीएल के साथ साथ आप जोड़ेंगे मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये तमाम प्रकार की ट्रॉफियां भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ऐड करना है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम भी आपको मुख्य रूप से 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम। इसके बाद होता है आपका फ्रेंच, इसके बाद होता है विंबलडन, और इसके बाद होता है आपका यूएसए। ठीक है दोस्तों, अब समझिए आखिर ये कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने स्पोर्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने कहा आप एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, ये 3 चीजें सबसे पहले कवर करिए। अब कैसे कवर करना है? जैसे एशियाई खेल की बात करूं तो एशियाई खेल की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? इसके बाद अब तक एशियाई खेल कितने बार खेला जा चुका है, मतलब एशियाई खेल ये कौन सा संस्करण होने जा रहा है या हो चुका है। जो रिसेंट में हो चुका होता है अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951। ठीक है ना दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष रूप से स्पोर्ट्स को ही टॉपिक बनाकर और पूरी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951, इसकी शुरुआत हुई थी 1930। ठीक है ना? और इसकी शुरुआत हुई थी दिल्ली से, और यह हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। और ओलंपिक की बात करूं तो 1896 में कहा? एथेंस, यूनान का एक शहर है। ठीक है ना दोस्तों? यहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। अब तक ये 2022 में एशियाई खेल हुए थे वो कौन से नंबर का है, इसमें कौन कौन से विशेष रूप से चर्चित खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? राष्ट्रमंडल की बात करूं तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है। ओलंपिक की बात करूं तो ओलंपिक को भी डिटेल में हमें पढ़ना है कि ओलंपिक जब से शुरू हुआ है। तो जैसे अभी रिसेंट में 32वां ओलंपिक हुआ था, कहां पे हुआ था? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक मतलब ये जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ पे ये ओलंपिक खेल खेला गया था। अब जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन ये आते हैं कि 33वां या 34वां या 35वां ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे। तो जैसे आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको इसे याद नहीं करना है। आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं कि पारस का लॉस हुआ तो उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया। ट्रिक क्या है अपना? पारस का लॉस हुआ, पारस का लॉस हुआ और उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो इसे याद कैसे रखेंगे? पारस से हो जाएगा पेरिस, मतलब 35वां जो ओलंपिक खेल होने जा रहा है कहां होगा? पेरिस में होगा। 34वां कहां होगा? लॉस एंजलिस में होगा। लॉस से लॉस एंजलिस जो कहां पे है? अमेरिका में है। और 35वां ये होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी। अब ओलंपिक को भी आपको 2 भागों में बांटना है। एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन, और दूसरा होता है पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। ठीक है ना दोस्तों? और इसी प्रकार जैसे मैंने बताया एशियाई, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक, ये 3 पढ़ लिया आपने। इसके बाद जब आप
भारत पे आएंगे तो भारत में सबसे ज्यादा अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब से हुई थी, अब तक कितने बार खेला जा चुका है। राष्ट्रीय खेल जो प्रतिवर्ष होते हैं, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये विशेषकर यूनिवर्सिटी के लिए खिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आपको एक T20 फॉर्मेट और एक ODI फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप हो चुके हैं या होने वाले हैं वो स्थान आपको याद करना है, और साथ ही साथ ये जो रिसेंट में खेल हुए हैं उनमें विजेता कौन रहे हैं, उनमें चर्चित खिलाड़ी कौन रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैंने कहा ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम एक प्रकार की टेनिस प्रतियोगिता होती है और संभवतः यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो टेनिस प्रतियोगिता होती है, वैसे तो विश्व में जैसे स्पेन ग्रैंड स्लैम अलग होता है, जापान में टोक्यो ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो बहुत सारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड USA। ये मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम पढ़ने। अब नेक्स्ट IPL, ये क्रिकेट से ही संबंधित है। IPL, मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, 1-2 ट्रॉफियां और हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने अपना ओवरव्यू दे दिया। अब इसी हिसाब से हम, इसी प्रकार से हम आगे की तैयारी बनाएंगे, आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा में टैग करें और मुझे सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे मैं उतने ही ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों की तैयारी बेहतर करवाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।